नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फेमाइंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी दिया हुआ है, फेमाइंस, इट्स कॉजेज, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज, राइट। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फेमाइंस, उसका एक्चुअली में कॉजेज क्या क्या है और इसके वेरिड कॉजेज है दोस्तों। मल्टीवेरिड कॉजेज हम लोग डिस्कस करेंगे, मल्टीवेरिड इफेक्ट्स हम लोग इम्पैक्ट्स डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इसको प्रिवेंट हम लोग कैसे किया जा सके, राइट। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। बट अगेन, शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू गाइज दैट हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल्स में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, राइट। स्मार्ट क्लासेस, जहां पर आपको अगर अटेन करना है तो दोस्तों नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं स्मार्ट रैंकर्स एप्लीकेशन का। जाइए गूगल प्ले स्टोर से और इसको डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्सेज का, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं फेमाइंस के बारे में। बट फेमाइंस के बारे में देखने से पहले एक छोटा सा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, दैट किस किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। उसी के आधार पर हम अपने प्रिपरेशंस को आधार कर सकते हैं, दैट इसको हम लोगों ने क्या क्या मेनली फोकस करना है। तो मेन जो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस प्रीवियस ईयर्स में, वो है, सबसे पहला है, मैन इंड्यूस्ड फेमाइंस आर बिकमिंग मोर कॉमन देन नेचर इंड्यूस्ड वंस। मतलब जो फेमाइंस जो होते हैं दोस्तों, मैन इंड्यूस भी होते हैं, नेचर इंड्यूस भी होते हैं। इससे तो हमें ये क्लियरली यही पता चलता है ना जी, है ना। तो कॉजेज ऑफ फेमाइंस में हम लोग देखेंगे, मतलब मेनली कॉजेज ऑफ फेमाइंस को फोकस किया गया है, और आपको बताना है, जस्टिफाई करना है, कमेंट करना है दैट कैसे कैसे मैन इंड्यूस्ड फेमाइंस जो है वो अभी के रीसेंट टाइम्स में ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द नेचर इंड्यूस्ड फेमाइंस। तो तब जब तक आपको नेचर इंड्यूस्ड फेमाइंस क्या होता है, मैन इंड्यूस्ड फेमाइंस क्या होता है, वो नहीं पता रहेगा, तब तक तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, राइट। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सिमिलर वही क्वेश्चन है, जहां पर पूछा गया फेमाइन टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट इज अ मैन मेड हैजार्ड एलाबोरेट, ठीक है। मतलब कंसिडरेबली अगर फेमाइंस को देखोगे तो वो ज्यादातर हमें मैन मेड हैजार्ड ही देखने को मिलता है। तो इसको आप इलाबोरेट कैसे करोगे, तभी आप इलाबोरेट कर पाओगे जब आपको नेचुरल कॉजेज भी पते होंगे। क्योंकि नेचुरल कॉजेज जो होता है ना, जैसे आप देख लो अल नीनो एक नेचुरल कॉज है, बल अल नीनो का जो रिकरेंट होना, दैट इज नॉट ए नेचुरल कॉज, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग। समझ रहे हो बात, है ना, समझने कोशिश कर रहे हो ना दैट मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो चलो शुरुआत करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं फेमाइन के साथ साथ। तो ऑटोमेटिकली एक एक करके आप सब कुछ समझ जाओगे। फेमाइंस क्या होता है भैया, देखो फेमाइंस वो सिचुएशन है जब फूड का एक्यूट शॉर्टेज हो जाता है। क्यों भैया, क्योंकि उस रीजन में फूड की कमी हो जाती है। जैसे सोचो कोई एक ऐसा कंट्री है जैसे सोमालिया, राइट। सोमालिया में अगर फूड ही नहीं है तो ऑब्वियसली यार लोगों को कैसे फूड मिलेगा, है ना। सो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। क्यों भैया, क्योंकि वहां पे फूड की स्कार्सिटी है, राइट। और ये स्कार्सिटी जो है ना, इस स्कार्सिटी में एक्सट्रीमली फूड इनएडिक्वेट लेवल में आपको मिलता ही नहीं है, राइट। इनफैक्ट अगर आपने मैल्थ्यूजियन थ्योरी हम लोगों ने जब पढ़ा था, पॉपुलेशन थ्योरी, याद कीजिएगा, मैं यहाँ पे मैल्थ्यूज के साथ इसको फेमाइन को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैल्थ्यूज भाई साहब ने क्या बोला था, दैट देखो पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से के साथ बढ़ता रहता है ना। फूड अवेलेबिलिटी जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ होता है। एक समय ऐसा जरूर आता है जब पॉपुलेशन जो है जो वो फूड अवेलेबिलिटी से बहुत ऊपर भाग जाता है, और ये होता है एस्केप वैल्यू। इसके बाद जो है ना, एक्स्ट्रा जो पॉपुलेशन है उसको कहाँ से फूड मिलेगा। हाँ, इतना पॉपुलेशन को जो फूड मिल रहा है, बट एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जो है वो फूड की कमी के कारण मर जाते हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन अपने आप को रीएडजस्ट करता है। देख रहे हो कैसे रिलेशन हो रहा है। यही सब चीजें आपको रिलेट करनी पड़ेंगी। ये शायद जीएस के बच्चे आप उतना रिलेट ना कर पाए, बट क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल से हो तो इस टाइप के पॉइंट जो है अलग अलग, जैसे आपको कैसे कैसे आप अभी मैल्थ्यूज का थ्योरी रिलेट कर रहे हो, रीजनल प्लानिंग से कैसे इसको रिलेट कर सकते हो, ये सब कुछ आपको सिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। चलो, वैसे ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्लियरली फेमाइन को अपने लास्ट स्टेज में रखा था। किसके लास्ट स्टेज में भाई, देखो इनका एक रिपोर्ट निकलता है, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन फेज रिपोर्ट। उसके लास्ट स्टेज में फेमाइन का वर्णन किया हुआ है, राइट। दैट जब फूड सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन फेज का लास्ट स्टेज में जो है इंश्योर किया जाता, मतलब तभी जो है फेमाइस आता है, राइट। इनफैक्ट फेमाइन जब भी आता है कोई रीजन में, बहुत समय ऐसा देखा गया है दैट, सोचो सोमालिया, राइट। सोमालिया में एक पर्टिकुलर प्रांत में ही नहीं, पूरा सोमालिया में ही अगर आएगा तो आएगा, ठीक है। और यूजुअली इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जो क्या कहना हम लोग कॉजेज में तो पढ़ने ही वाले हैं आने वाले स्लाइड्स में, डोंट वरी अबाउट इट। बट जब भी आता है ना, उस रीजन में मास मोर्टालिटी होती है, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, राइट। क्यों, क्योंकि एक बार में ही जो है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत जनों को खाना नहीं मिलता है, और खाने के कमी के कारण जो है
उनकी मृत्यु हो जाती है, राइट। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने 3 ऐसे क्राइटेरियाज दिए थे जहां पर यूनाइटेड नेशंस ने क्लियरली बताया था दैट देखो भैया किस किस सिचुएशंस के कारण फेमाइस आती है। तो उनका 3 क्राइटेरिया था दैट एटलीस्ट अगर कोई रीजन में सोच से फॉर एग्जांपल अगर 10,000 लोग हैं, राइट, 10,000 अगर लोग हैं तो एटलीस्ट अगर 20% दैट इज अगर 2,000 लोग अगर फूड शॉर्टेज फेस कर रहे हैं तो ये पहला क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया हुआ दैट एटलीस्ट 30% एक्यूट माइल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन में। सोचो अगर यहाँ पे 1,000 चिल्ड्रंस है, मैंने एक फिगर ले रहा हूँ, राइट, 1,000 में अगर सोचो 300 या फिर 350 है ना, 300 से ज़्यादा मतलब 30% है ना, 30 से ज़्यादा या एटलीस्ट 30% वही बोला गया। तो मिनिमम अगर 300 लोग बच्चे जो है ये एक्यूट मेल न्यूट्रिशन के शिकार है। एक्यूट मेल न्यूट्रिशन मतलब वो मेल न्यूट्रिशन का फेज जहाँ पे चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड ओबेसिटी हमें चिल्ड्रन में अगर देखने को मिलता है। तो अगर ये सब फेज से चिल्ड्रन बच्चा गुजर रहा है तो भी ये दूसरा क्राइटेरिया हुआ। और तीसरा क्राइटेरिया हुआ अगर सोचो हर 10,000 पॉपुलेशन में अगर 2 मृत्यु हर रोज होती है, राइट, तो तीनों अगर इंटीग्रेटेड वे में देखोगे और अगर तीनों कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है तो दैट इज अ मेन क्राइटेरिया विच इज बीन सेड बाय यूनाइटेड नेशंस, जिसके आधार पर यूनाइटेड नेशंस उस रीजन में फेमाइन डिक्लेयर कर देती है। क्लियर है? तो ये सब जो छोटा छोटा एस्पेक्ट्स है वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ फेमाइन एक्चुअली में क्या होता है वो तो चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, बट आ जाता है मेन कॉजेज ऑफ फेमाइंस में। अब कॉजेज में भी देखिएगा 2 कॉजेज होता है, एक दोस्तों नेचुरल कॉज होता है और दूसरा जो है यहाँ मैन मेड कॉज होता है। ठीक है, तो नेचुरल कॉज में अगर देखोगे इसमें भी जैसे नेचुरली सोचो, नेचुरली कहीं पर फेमाइन आया, इसका मतलब नेचुरली कुछ तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जहाँ जिसके कारण वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो किस लिए फूड नहीं पैदा हो पाता है? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे खेतों में फूड नहीं अवेलेबल हो रहा है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं? पहला पॉइंट शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, है ना, रेनफॉल अगर कहीं पर कमी हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये भी तो बोल सकते हैं कहीं पर अल नीनो अगर रिकरेंट बेसिस पे आ रहा है तो अल नीनो इज ऑल्सो द वन ऑफ द नेचुरल कॉज। ठीक है, फ्लड भी तो नेचुरल कॉज ही ना होता है। हाँ, वो अलग बात है दैट ह्यूमन इंड्यूस्ड फ्लड्स, वो अलग मैं बोल रहा हूँ। बट अगर यहाँ पे नेचर इंड्यूस्ड अगर फ्लड्स हो तो वो नेचुरल कॉज ही हुआ यार। मॉनसून बस्ट ये इंसान थोड़ा ना करता है, ये तो प्रकृति का खेल है भाई, मॉनसून बस्ट होना, राइट। सो दैट कैन ऑल्सो बी सेड अंडर इट, राइट। इनफैक्ट ये सब इस टाइप के वेरियस पॉइंट्स को जो है ना और भी डिस्क्राइबली आपको मेंशन किया गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर इसको डिस्क्राइबली देख रहे हैं तो दोस्तों ज्योग्राफी ऑप्शनल जो स्मार्ट क्लासेस है उसके लिंक्स मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सब्सक्रिप्शन लेके पूरा अटेंड कर सकते हैं जहाँ पे डिस्क्राइबली यहाँ पे बताया गया है। वहाँ पे देखो क्या होता है ना दैट आपको अगर कोई ऐसे लोग हैं जो क्या सीरियसली अटेम्प्ट दे रहे हैं, राइट, तो मैं तो आपको इंश्योर करूंगा सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए ऑप्शनल्स के साथ। क्योंकि क्या होता है ना मार्केट में जो है ऑप्शनल्स फ्री में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में जीएस की मटेरियल्स फ्री में अवेलेबल है, बट बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे भी सोच लेते हैं शायद ऑप्शनल्स भी ऐसे ही कर लेंगे। देखो क्या होता है ना दैट प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा प्रॉपर गाइडेंस के लिए स्मार्ट क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए, राइट। दूसरा आ जाता है वैसे मैन मेड कॉजेज। अब मैन मेड कॉजेज देखो नेचुरल कॉजेज में तो हम लोगों ने वेरियस ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, मॉनसून बस्ट, ये सब सारे क्रॉप डिजीजेस, पेस्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं, राइट, मॉनसूनल वेरिएशंस जो आती है वो सब आप बता सकते हो। और कुछ कुछ एग्जांपल्स भी जरूर ले लेना, ऐसे नहीं है दैट बिना एग्जांपल्स छोड़ के आ जाना। एग्जांपल्स जैसे बोले तो आपको पता होना चाहिए दैट 2003 है, 2003 में यूरोप में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था। क्यों भैया? क्योंकि यूरोप वाज अंडर द हीट वेव, राइट, तो इसीलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमाइन आया था। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जांपल्स है जो कि अगेन स्मार्ट क्लासेस में प्रॉपर तरीके से आपको डिस्क्राइब किया गया है, राइट। तो वो सब भी आप देख सकते हैं। और दूसरा आ जाता है मैन मेड कॉज। मैन मेड कॉज में किस किस टाइप के कॉज होंगे भैया? देखो ये वैसे कॉज जिसके जो कि इंसान के द्वारा होता है, जैसे आप ले लो सिविल वॉर, है ना, कोई अगर देश में वॉर हो रहा है, जैसे सोमालिया फेमाइन जो 2010 में आया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था दैट वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल हराम, तो उन्होंने वहाँ के फार्मर्स को बोला था देखो भैया तुम कैश क्रॉप मत उगाओ, तुम फूड क्रॉप मत उगाओ, तुम कैश क्रॉप उगाओ। अरे भैया अगर कैश क्रॉप उगाओगे तो खाओगे क्या, है ना। तो यही हुआ, तो भूखमरी वहाँ पे आ गई थी जिसके कारण बहुत बड़ा फेमाइन आया था। बहुत हद तक आप इसको दोषी दे सकते हो मिसमैनेजमेंट बाय द गवर्नेंस, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहाँ पर चेक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है। अनचेक्ड होर्डिंग्स होती है, मिडलमैन जो है बहुत समय जो है होर्डिंग कर लेते हैं जिससे प्रोडक्ट को एक्चुअली मार्केट में नहीं उतारा जाता है। प्रोडक्ट का जब दाम बढ़ जाता है तभी उसको मार्केट में उतारा जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उनको मिल सके, राइट।
बहुत समय एग्रीकल्चर पॉलिसीज जो कि सरकार के द्वारा बनाई जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुअर रहती है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉजेज हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जैसे इंसान के द्वारा खुद से हाइपर इन्फ्लेशन ला दिया जाता है, फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है, बहुत समय लैंड माफियाज भी काम करते हैं जिसके कारण ये सब होती है। तो ऐसे बहुत सारे मैन मेड कॉज भी है जो कि अगेन अगेन मैं लेट मी रिमाइंड यू दैट मैंने अच्छे से स्मार्ट क्लासेस में डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। वैसे ही आ जाता है इफेक्ट्स। इस इफेक्ट्स क्या होता है भैया फेमाइज के? अब इफेक्ट्स में भी नेचुरल तो नहीं यहाँ पे होगा, बेसिकली डेमोग्राफिक इफेक्ट्स एज वेल एज नॉन डेमोग्राफिक इफेक्ट्स। डेमोग्राफिक इफेक्ट्स मतलब जैसे सेक्स रेशियो में चेंजेस हो रहा। सेक्स रेशियो में कैसे चेंज हो रहा? सोचो एक फैमिली में एक मर्द है, एक औरत है, 2 बच्चे हैं, राइट। तो क्या होता है ना, यूजुअली ज़्यादातर जो है मर्द ही काम करते हैं, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो क्या होता है ना दैट मर्द क्यों काम करते हैं, तो औरत सोचती है दैट चलो भैया क्योंकि हमारे मर्द काम कर रहे हैं तो इसका पेट तो भरना ही चाहिए, राइट। तो अब मर्दों को तो प्रॉपर खाना मिलता है, बट इसका नेगेटिव भुगतान किसको भुगतना पड़ता है? वहाँ के घर की औरत को, वहाँ के बच्चों को, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, राइट। तो इसलिए बहुत समय देखा जाता है दैट जो मर्द तो अच्छे से सर्वाइव कर जाता है बट औरतों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ होता है। अंडर न्यूट्रिशन एक प्रॉब्लम है ना। अब आपको खाना नहीं मिल रहा है, आप जिस गाँव में रह रहे हो तो आप तो सोचोगे ना दैट गाँव में कुछ काम नहीं देने को हो रहा है तो चलो भैया शहरों में चले जाए। तो डिस्टेंस माइग्रेशन हुआ क्या? नहीं, है ना। बहुत सारे फेमाइज के लिए तो लोग मर भी जाते हैं भाई, और लोग ही नहीं, इसमें मेनली जो इम्पैक्ट होता है वुमेन्स और चिल्ड्रंस के ऊपर होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। वैसे ही नॉन डेमोग्राफिक इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपका लोगों का डिस्ट्रेस बढ़ जा रहा है ना। अब डिस्ट्रेस बढ़ रहा है और ऑफ कोर्स जैसे फूड की कमी है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी आ ही जाता है, राइट। इसीलिए तो इसकी जो मार पड़ती है ना यूजुअली गरीब लोगों पर पड़ती है, और गरीबों में भी जो है वो वुमेन्स और चिल्ड्रंस के ऊपर पड़ती है, राइट। लोग अपना घर छोड़ कर दूसरे जगह पे चले जाते हैं, डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो जाता है। अब सोचो लोगों के पास अगर पैसे ही नहीं है बट लोगों का तो पेट भरना है ना भाई, तो वो लोग कैसे भी तो पैसे जुगाड़ेंगे, तो वो लोग क्राइम में उतर आते हैं, चोरी करते हैं, चमारी करते हैं, डकैती करते हैं। समझ रहे हो? ये सब वेरियस डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंडर भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, राइट। यही नहीं, आप जियो पॉलिटिक्स को भी इंक्लूड कर दो। जी हाँ, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे सोचो कल को पाकिस्तान में आपका जाके फेमाइन आ गया, राइट। तो पाकिस्तान वाले अब इंडिया के ऊपर तो निर्भर नहीं होंगे, वो लोग चाइना के ऊपर 100% निर्भर हो जाएंगे। तो चाइना उसका नेगेटिव गलत सा फायदा उठाएगा। चाइना बोलेगा कुछ तो ऐसा शर्त रखेगा, बहुत हार्श जैसा शर्त, राइट। तो हुआ ना भाई, देखो जियोपॉलिटिकली चाइना पाकिस्तान को कब्जा कर ले रहा है ना, हुआ ना जी। तो जियोपॉलिटिक्स का भी तो गेम खोल रहा हो, देख रहे हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ दैट जब भी ज्योग्राफी ऑप्शंस के रिलेटेड आप पढ़ रहे हो तो ये ऑप्शंस जो है ना ये बहुत गेम है एक, है ना। तो इस गेम को प्रॉपर तरीके से आपको समझना पड़ेगा, राइट। और उसी के आधार पर आप अपने प्रिपरेशन को भी चैनलाइज कीजिए, राइट। और कोशिश कीजिएगा दैट ए टू जेड एस्पेक्ट्स को जरूर से ध्यान में रखें। तो इसी के साथ इफेक्ट्स तो हम लोगों ने कवर किया। अब आ जाता है प्रिवेंशन, दैट कैसे हम फेमाइज को प्रिवेंट कर सके। तो बहुत सारे आइडियाज है, जैसे कुछ अगर आइडियाज लोग, जैसे आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हर एक देश में इंश्योर करना चाहिए सरप्लस हो सके, मतलब हद से भी ज़्यादा, जितने लोग हैं उससे भी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो। क्योंकि देखो कम होने से प्रॉब्लम है बट ज़्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा होने से आप दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो इंश्योर करना पड़ेगा फूड सप्लाई कैसे इंक्रीज हो सके, है ना। हम लोगों ने जब ध्यान रखो लिमिट्स टू ग्रोथ पर आता तब हम लोगों ने क्या दिखा था, एक सिमुलेशन मॉडल, जिसके आधार पर एक्स्ट्रापोलेट करके हम कोई भी इंसिडेंट को फोरकास्ट कर सकते हैं। वैसे ही कहीं क्यों हम ड्रॉट को भी फोरकास्ट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली, राइट। और उसी के आधार पर हम लोग प्रिवेंटिव चेक रख सकते हैं। हम लोग इंश्योर कर सकते हैं दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा उगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे क्रॉप्स उगाए जा सके जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो, राइट। बफर स्टॉक रखना पड़ेगा हमें फूड का। यही नहीं, हमें कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, रूरल जो कि रूरल एरियाज को अर्बन एरिया से कनेक्ट करती है, अगर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो, राइट। तो रूरल एरिया से जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग अर्बन एरिया में प्रॉपर तरीके से ईजी तरीके से चैनलाइज में भेज सकते हैं क्या नहीं। इसी से तो फेमाइन या फिर फेमाइन को प्रिवेंट किया जा सकता है। समझ रहे हो बात? तो ये देखो वेरियस फैक्टर्स है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए, बट इसके भी अगर आपको डिस्क्राइबली डिस्कस करना है तो अगेन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ज्योग्राफी ऑप्शनल्स क्लास के, आप वहाँ पे जाके क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।